अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ रीबॉर्न फॉर यू का 4th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। मैं इसको पेंडिंग रखने वाली थी, लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मुझे इसको साथ साथ लेके चलना चाहिए। अगर आप लोग शियान वांग को पसंद करते हो और आपको हिस्टोरिकल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ इसको सुन लो। और वैसे भी ये हमेशा हिस्टोरिकल नहीं रहने वाली, ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी आने वाली है। और दूसरी बात ये कि आर्स ऐसी वाइफ उसको मैं ज़्यादा ही टाइम दूँगी, क्योंकि आप लोग इसको इतना सपोर्ट नहीं करते। सो अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जिस चीज़ की समझ नहीं आए आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जीजो के इस रात वे वुशियान के पास ही रहने वाला था और वो तो सो ही चुका था। रात पास गुजर ही चुकी थी और फिर सुबह उसकी आँख खुल ही गई। अरे ये मैं कहाँ हूँ? वो एकदम से उठा था और जैसे वो पूरे रूम को देख ही रहा था। ये कौन सी जगह है? हाँ, मैं तो वहाँ था ना, वो नदी के पास। ये मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया? वो प्रिंस कहाँ चले गए? वो इधर उधर उठ के बस देख ही रहा था। वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें थी और ऐसे बेध्यानी में चलते हुए जैसे उसे ठोकर लगी थी और वो एकदम मुंह के बाल जैसे किसी के ऊपर ही जा गिरा था। हाय मैं मर गया, मेरा तो सार ही फूट गया। उसने जैसे अपने सर पे हाथ ही रखा था और वो कोई और नहीं बल्कि सुहान थी जिसके ऊपर वो गिर पड़ा था। कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? मेरे ऊपर कैसे गिर गए? हाँ, वो एकदम से जैसे डर के उठी थी और वाह जी जो उससे भी ज़्यादा डरा हुआ था। वो अपने फेस पे आए बाल हटा के उसे देख रहा था और जुआन जो कि उसे ही देख रही थी। और एक लम्हे को तो जुआन जैसे रुकी गई थी, वो कुछ बोल नहीं पाई और वांगजी जो के उस लड़की को देखे ही जा रहा था। वो उसके आगे अब हाथ ही हिला रहा था, लेकिन वो तो बस उसे देखी जा रही थी। अरे मेरी बात सुनो, ए लड़की, क्या देखी जा रही हो? वो उसे ऐसे बोल रहा था और जुआन जो कि अभी तक वैसे ही थी। हाँ, मैं क्या करूँ, मैं हूँ इतना ज़्यादा खूबसूरत। लड़के तो क्या, लड़कियाँ जिसको देखो बस मेरा ही दीवाना हुआ फिरता है। हर कोई बस मुझे देखता है तो देखते ही रह जाता है। तुम्हारा भी कसूर नहीं है। चलो मैं तुम्हें भी सही करता हूँ। उसने एकदम से उसके सर पे पांच मारा था और जैसे वो होश की दुनिया में वापस ही आई। तुम आ गए? हाँ मैं आ गया। तुम कौन हो? क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँगी? कौन हो तुम? और यहाँ पे मास्टर के कमरे में क्या कर रहे हो? अरे कौन सा मास्टर, कैसा मास्टर? मैं तो पता नहीं कहाँ से आ गया और कैसे आ गया यहाँ पे। मैं तो नदी पे था और मुझे याद आया प्रिंस ने क्या किया था, उन्होंने मुझे मारा और फिर मैं यहाँ पे आ गया। ओह, तो तुम्हें मास्टर यहाँ पे लेके आए हैं? मास्टर नहीं, मैंने बोला प्रिंस लेकर आया मुझे। अरे पागल, प्रिंस ही तो मास्टर है ना, वो हम सबको पढ़ाते हैं। हम उनके स्कूल में हैं और ये स्कूल ही तो है। ओह ये स्कूल है? हाँ ये एक स्कूल है। हम सब यहाँ पे उनके स्टूडेंट्स हैं और वो यहाँ पे हमें कल्टीवेशन सिखाते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओह ऐसा क्या? फिर तो वो ज़रूर ही मेरी मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, तुम चाहो तो तुम भी यहाँ पे रह सकते हो। वैसे तुम हो कौन? मैं वांगजी हूँ, मैं गुस्सों से आया हूँ। ओह तुम कौन हो? मैं जुआन हूँ और मैं पता नहीं कहाँ से आई हूँ। मतलब मतलब मुझे साहब ने बताया कि मैं बस मास्टर को मिल गई थी कहाँ पे, वो भी नहीं याद। वो मुझे यहाँ पे ले आए थे और फिर मैं यहाँ पे ही रहती हूँ। मुझे अपनी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं। ओह बहुत बुरा हुआ। चलो कोई बात नहीं, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा मुझे भी। वो उसकी तरफ देख ही रही थी और डायरेक्टली उसकी आंखों में वो एकदम से उसके करीब हुई थी और वांगजी पीछे ही हटा। क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? कुछ नहीं। वो फिर से करीब हुए थी और वांगजी एकदम और ही पीछे। वो शायद उसे स्मेल करना चाहती थी। क्या करना चाहती हो तुम? कौन हो तुम? ऐसे आगे आगे क्यों ही बढ़ी जा रही हो? मैंने तुमसे बात क्या कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे मुझ पे डोरे डालना शुरू कर दोगी। मैं किसी और का हूँ और मैं उसी के पास ही जाऊँगा। कोई चीज़ मुझे मेरे मकसद से हटा नहीं सकती।
समझ गई तुम, मुझसे दूर रहो। वांगजी ने बस गुस्से से उसकी तरफ देख के बोला था। जुआन जैसे रुक ही गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो शान जो कि एकदम से आ गया था और उन दोनों को देख के वो वहीं पे रुक गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो सुहान? इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पे कैसे आ गई, बताओगे मुझे? मास्टर, मैं तो बस आपको बुलाने आई थी। तुम कोई मेरी नौकर नहीं हो जो मुझे बुलाने आओगी। और मैंने कितनी दफ़ा बोला है ऐसे अकेले मेरे कमरे में मत आया करो। तुम्हें क्या मेरी बातों की समझ नहीं आती? जब एक बार बोल दिया तो मतलब बोल दिया। आइंदा से अगर तुम दोबारा ऐसे अकेले मेरे कमरे में आई तो मैं तुम्हें बहुत ही सख्त सज़ा दूँगा। समझ गई तुम? यहाँ से चली जाओ। हाँ, चलती हूँ मास्टर, माफ़ कीजिएगा। वो आगे बढ़ी थी और इससे पहले वो शान जो कि उसके सर पे हाथ ही रख चुका था और वांगजी देख ही रहा था। उसके हाथ से निकलती हुई लाइट जो कि बस जुआन के सर के अंदर ही जा चुकी थी और जुआन ने एक बार आंखें बंद करके फिर से खोल ही ली थी। जाओ जाओ, शाबाश, अपने बाकी दोस्तों के पास जाओ और जीजू को यहाँ भेज देना। जी मास्टर। वो चली गई थी और फिर वांगजी जो कि शान की तरफ देख ही रहा था। आपने क्या किया इसके साथ प्रिंस? कुछ नहीं, बस जो कुछ यहाँ हुआ था वो मैंने इसकी याददाश्त से मिटा दिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी को जाके बताए कि तुम यहाँ पे हो। लेकिन क्यों? मैं कुछ और हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कोई डाकू हूँ? क्या आपने मुझे कैद करके रखा है जो सांप से छुपा के रखेंगे? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे ही रहना। तुम्हारे भैया को मैंने पैगाम भेज ही दिया है, उनको बता दिया कि तुम ठीक हो। मैंने तो आपके सामने अपने भैया का नाम नहीं लिया और आपने किसके ज़रिए पैगाम पहुंचा दिया? मुझे सब ही पता होता है। ठीक है, अब यहाँ से हिलना मत। तुम्हारे लिए मैं नाश्ता भेज दूँगा। मैं आता हूँ, मुझे जाके अपने बच्चों को देखना है। बच्चे? कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, हैं कोई 1500-1600। 1500-1600 बच्चे? वो आप उसे सर से पाँव तक देख ही रहा था। आपकी बीवियाँ कितनी हैं? एक भी नहीं। तो बच्चे कहाँ से आए? उनको पैदा किसने किया? उनकी माँ ने पैदा किया होगा। और उन सब के बाप आप हैं? मैं उनका बाप क्यों होऊंगा? लेकिन वो आपके बच्चे हैं तो आप उनके बाप हुए ना। अरे पागल, वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह ही समझता हूँ। हाँ तो ऐसे बोले ना, ऐसे ही मेरा दिल बस रुकने ही लगा था। मुझे लगा आपके इतने सारे बच्चे हैं, पता नहीं आप क्या चीज़ हो, इंसान हो कि कुछ और हो तुम्हारा दिल वैसे ही रुकने लगा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना तुम्हारा दिमाग है तुम उतना ही सोचो तो अच्छा होगा। चलता हूँ मैं। हाँ, अपना ख्याल रखना और बाहर मत निकलना। तुम्हें 1-2 दिन तक वापस घर भेज दूँगा। अभी मैं कुछ मसरूफ़ हूँ और बाहर बहुत सारे मेहमान आते जाते हैं तो मैं तुम्हें ना बाहर निकाल सकता हूँ और ना ही तुम्हें भेज सकता हूँ। लेकिन क्यों? हर क्यों का जवाब तुम्हें देना मैं ज़रूरी नहीं समझता। अपना ख्याल रखना। वो उसे बोल के जा चुका था। फिर वांजी जो कि मुंह बना के बैठ ही गया। ये भी क्या बात हुई? एक वो कमांडर था, मनहूस आदमी, जो कि उसे ज़बरदस्ती मार करके और उसका चुम्मा लेके चला गया। एक वो मनहूस लड़की थी जो के पास उसे देख के उसके ऊपर गिरने पड़ने को ही तैयार थी। और एक ये मनहूस, अरे नहीं, मनहूस नहीं, एक ये बहुत अच्छा सा प्रिंस जो के पास एवं ही उसका ख्याल रखी जा रहा है, उसे कुछ बता भी नहीं रहा। हाँ, ये बिल्कुल भी मनहूस नहीं है। मनहूस तो वो है, खुद वांगजी मनहूस है ना। वो बैठ गया था और फिर वो शान जो के कुछ टाइम बाद अपने कमरे में आ भी गया था। उसे अभी बात ही लेना है। ये लड़का कहाँ चला गया? हाँ, यहीं कहीं होगा। उसने जैसे पूरा कमरा ही देख लिया था लेकिन वांगजी उससे कहीं भी नहीं मिला। इसे तो मैं अभी देख लेता हूँ। पहले मुझे नहाना है, जाके फिर बच्चों की क्लास लेनी है। ऐसे थोड़ी मैं जा सकता हूँ। उसने बस अपने अपर रोब सी खोले थे और वो पूरी तरह तो नेकेड नहीं हुआ था। वो जाके अपने बाथ टब में अब बैठ चुका था। फिर एकदम से जैसे वो हड़बड़ा के ही उठा था और दूसरी चीज़ किसी और की भी निकली थी और वो वांगजी था जो कि पूरा का पूरा मज़े से उस पानी के अंदर तो जैसे चुप सा ही गया था। कौन है? कौन आ गया यहाँ पे? मैं कितने मज़े से सो रहा था
और वशियान जो कि एकदम से बांस उठी बैठा था, उसके सारे कपड़े जो भी उसने पहने थे सारे गीले हो चुके थे। और वांगजी जो कि बिना कपड़ों के था, वो तो पूरे तरीके से उठ भी नहीं सकता था और वो पासा पानी के अंदर ही छुप के बैठ गया था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम कोई मछली हो जो पानी के अंदर सोते हो? नहीं, मुझे वैसे पानी के अंदर रहना अच्छा लगता है और मैं तो बस यहाँ पे नहा रहा था, मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे क्या? ये मेरा कमरा है, ये मेरा स्कूल है, ये मेरा टब है और मैं यहाँ पे नहाता हूँ। समझ गए तुम? यहाँ पे क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। मैं नहीं निकल सकता। वांगजी को एकदम से जैसे एहसास ही हुआ था। क्यों नहीं निकल सकते तुम? निकलो। मैं हर तक किसी के सामने ऐसे नहीं किया और तुमने कैसे ही मुझे ऐसे देख लिया। वो शान को जैसे एकदम से कितनी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वो अपने कपड़ों के अंदर की बॉडी को भी कवर ही करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, तो मैं क्या बेशर्म हूँ जो चाह के लोगों के सामने और उनके साथ नहाता रहता हूँ? मैं भी कभी किसी के सामने नहीं किया और मैंने और तुमने क्या? और मैंने अपने कपड़े तो वहाँ रख दिए, मैंने नहीं पहने। ओह, मैं क्या करूँ? वो शान जो कि अब नाहूद उठ रहा था और ना ही वांगजी, वो तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से शर्मा ही रहे थे। अच्छा, अब आए गए हैं तो आप भी नहा लें, कितना बड़ा टब है ना, आप उधर नहा लें, मैं इधर नहा लूँगा। मैं तुम्हारे साथ क्यों ही नहाऊँ? हाँ तो नहा लेना, कुछ नहीं होता। वैसे भी हम दोनों लड़के ही तो हैं, मर्द ही तो हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं मर्द हूँ लेकिन तुम नहीं हो। मैं भी मर्द हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। मैं एक अल्फ़ा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे नहीं नहा सकते। हाँ, मैं भी एक अल्फ़ा हूँ। वांगजी ने एकदम से झूठ ही बोला था। बकवास बंद करो। नहीं, मैं अल्फ़ा ही हूँ। देखें, आपको क्या मुझसे कोई सेंट फील हो रही है क्या? हो रही है क्या? वांगजी को हाथ से ज़्यादा यकीन था अपने भैया के दिए हुए उस तावीज़ पे। हाँ, हो तो रही है। क्या सच में हो रही है? हाँ, हो रही है। मुझे तुम्हारे पास से ऐसे ही फील हो रहा है जैसे तुम एक गुलाब का फूल हो। और वांगजी जैसे एकदम से सटपटा से ही क्या था। उसकी सेंट कैसे किसी को फील हो सकती है? नहीं फील हो सकती। वो वो तो इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा इतर लगाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कोई मेरी ओमेगा सेंट थोड़ी है। वैसे मैं एकदम आपकी तरह स्ट्रॉन्ग, प्योर और बहुत ज़्यादा हैंडसम सा अल्फ़ा ही हूँ। ओह! अच्छा, ऐसा क्या? वो शान को भी अब उसे चिढ़ाने में मज़ा ही आ रहा था। हाँ, तो और क्या? मैं कैसे मान लूँ तुम अल्फ़ा हो? बोलो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? जबकि मुझे तुम्हारी सेंट भी आ रही है तो मैं तुम्हें को मेगा क्यों ना समझूं? आपको मानना ही होगा। ये देखें, वो एकदम से गुस्से के मारे खड़ा ही हो गया था। देखें मेरी तरफ। और वो शान ने एकदम से आंखों के ऊपर हाथ ही रख लिया। नहीं, हाथ क्यों रख रहे हैं? हाँ, क्यों ही हाथ रख रहे हैं? देखें मेरी तरफ। कहाँ से मैं आपको मेगा लगता हूँ? हाँ, क्या मेरी बॉडी कोई औरतों जैसी है? यहाँ पे कुछ है क्या? इधर करें अपना हाथ। अरे पीछे हो जाओ। वो शान ने आंखें बांधी काट ली थी। नहीं नहीं, देखें, टच करें, देखें, ज़रा फील करें। उसने उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रखा था। ये मर्दों की तरह फील नहीं हो रही क्या? हाँ, नहीं फील हो रही क्या? अरे चुप हो जाओ। नहीं, क्यों मैं चुप हूँ? क्यों ही मैं चुप हूँ? आप ऐसे मेरा सब कुछ बदल देंगे और मैं चुप रहूँगा? मैं वांगची हूँ, मैं क्यों चुप रहूँ? मैं एक अल्फ़ा ही हूँ। ये देखें, ज़रा इधर देखें, मेरी तरफ देखते क्यों नहीं है? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा। वो शान ने अभी भी आंखें बांधी रखी थी और फिर वांगजी जो कि अब उससे और ही अपने करीब काट चुका था। नहीं, देखे ना, मेरी बॉडी देख रहे हैं? क्या मैं आपको कमज़ोर सा नज़र आता हूँ? देखा मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरी हर चीज़ ज़ाहिर करती है कि मैं एक अल्फ़ा हूँ। समझ आई? और अभी मैं आपको भी देख लेता हूँ। हम में सब कुछ एक जैसा ही है। वो एकदम से जैसे उसकी बॉडी से उसकी रोब्स को हटाने वाला था और वो शान ने उसे पीछे किया। बेशर्म आदमी, बेगैरत लड़के, कुछ देख लो, कुछ ध्यान कर लो। जो तुम्हारे मुंह में और जो तुम्हारे जहन में आ रहा है तुम बोले और किए ही जा रहे हो। हाँ, तो क्यों ना करूँ मैं? आप मेरी इंसल्ट करोगे, मेरी बेइज्जती करोगे तो मैं क्या करूँगा? मैं चुप नहीं रहूँगा। देखो मेरी तरफ, मैं अल्फ़ा ही हूँ। हाँ, दिखाओ। वो शान ने एकदम से अपनी आंखों से हाथ उठाया था और अब वो जैसे उसको सर से पाँव तक देख ही रहा था। तुम ओमेगा ही हो, समझ आई?
और आप अपनी बकवास बंद करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं ओमेगा नहीं हूँ। तुम नीचे देख लो। नीचे क्या देखूँ? नीचे देख लो। वांग जी ने एकदम से नीचे ही देखा था और वो आप एकदम से जैसे शर्मिंदा ही हो गया था। वो कब से ऐसे ही खड़ा था उशियान के सामने, बिना कपड़ों के और बिना किसी चीज़ के, और वो कैसे उसे अपनी बॉडी दिखाए जा रहा था। उसने एकदम से अपने मुंह पे हाथ ही रख लिया था और कितने ज़ोर की चीख वो मारने वाला था, लेकिन उशियान ने उसे पकड़ के नीचे ही बिठा लिया था। देख लिया, बता दिया तुमने तुम्हारा सच। तुम में को मेगा और अगर अल्फ़ा होते तो ऐसे चीखें नहीं मारते। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं एक प्रिंस हूँ, समझ आई तुम्हें? और मैं सब ही जानता हूँ। मैंने 16 साल ऐसे बर्बाद नहीं किया। अगर मैं एक अल्फ़ा और ओमेगा में फ़र्क नहीं जान सकता तो जाने तो मुझे, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। वो एकदम से उठ के भागने वाला था और वशियान ने उसे फिर से पकड़ के गिरा ही लिया। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, समझ गए तुम? मास्टर आप अंदर हो क्या? ज़ीगी जो एकदम से बाहर आके बोल ही रही थी, और वांग जी जो थोड़ा और ही नीचे हो गया था पानी में। हाँ मैं यहाँ ही हूँ, बोलो। मैं नहा रहा हूँ। कोई ज़रूरी बात है क्या? नहीं, ज़रूरी बात नहीं है। वो बाहर किंग आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। तुम यहाँ किसी को आने मत देना। जी बिल्कुल। वो बस इतना बोल के जा चुकी थी और वांग जी जो के डर के मारे और शर्म के मारे अब उशियान के साथ ही लगा हुआ था। उशियान जो कि उसे आगे काट चुका था। देखा, इसीलिए कहते हैं अपनी ज़ुबान से ज़्यादा अपनी अक्ल को चलाओ। चलो, मैं नहीं देख रहा, अपने कपड़े पहन लो। उसने फिर से आंखें बंद की थी और वांग जी जो के शर्मिंदा शर्मिंदा सा बाहर निकल ही चुका था। आज उसकी हाथ से ज़्यादा ही हो चुकी थी और वो किसी और ने नहीं, उसने खुद ही की थी। वो शियान बाहर आ गया था और वो अब पापा से मिल ही रहा था। आप यहाँ पे कैसे? आपको पता है ना आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। मुझे आना ही था। तुम्हें क्या वो मिला कि नहीं? तुम जानते हो ना उसने हमें कितना ही टाइम दिया था। मैं जानता हूँ पापा, लेकिन वो जल्दी मिल जाएगा ना। हाँ, लेकिन उससे मिलना होगा, नहीं तो वो अपना वादा तोड़ देगी और वो यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देगी। तुम ये चाहते हो विशान? बाबा मैं ऐसा क्यों चाहूँगा? तो फिर उसे जल्दी से ढूंढो, उस डायन को। वो शैतान मिलना ही चाहिए, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और वो तुम ही कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? मैं आज जाके उससे बात करूँगा और वो मेरी बात ज़रूर ही मानेगी। वो कोई मेरी बात नहीं टालती। हाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा ही समझती है। वो एक डायन हो के भी पता नहीं क्यों हुई तुम्हारी हर बात मान लेती है, और तुम्हारी वजह से ही उसने हमें इतना ज़्यादा वक्त दिया है। इतने सालों से वो बस तुम्हारी मानती आ रही है और आप भी शायद मान ही लें। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं उससे चाह के बात करूँगा। मैं उसे बोलूँगा हम ज़रूर ही उसके हस्बैंड को ढूंढ लेंगे और वो उससे मिल जाएगा। आप फिक्र नहीं करें और आप चले जाएं यहाँ से। आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। चलता हूँ। अपना ख्याल रखना और अपने बारे में कुछ सोच लो तुम। क्या सोचना है मैंने बाबा? मैं बस ऐसे ही हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा मेट जो कब से ही नहीं मिल रहा, क्या तुम उसी के इंतज़ार में रहोगे? तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने देखा है वो तुम्हारी स्टूडेंट, वो जीजी, वो कितना तुम्हारे आगे पीछे रहती है। वो बहुत अच्छी लड़की है बाबा, वो अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। वो मेरी स्टूडेंट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलता हूँ मैं, क्लास लेनी है मुझे। वो शान चला ही गया था और फिर वांग जी अभी तक रूम में ही बंद था। आखिर मैं कब तक रहूँगा ऐसे? मुझे बाहर जाना है। मैं कोई कैदी थोड़ी हूँ, मेरा ऐसे सांस बंद हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा वांग जी, फिक्र नहीं करो। जब तक मैं हूँ मैं सब सही कर दूंगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने आया था। मुझे आपको बताना है, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे इलाके में आ गए थे
वो कोई जंगली लोग हैं और आपको पता है उनका लीडर वो कुछ कुछ आपके जैसा दिखता है और उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ? वो शान जो ऊपर ऊपर से अनजान ही बना मुझसे पूछ ही रहा था। वो हमारे इलाके में आ गए। मुझे लगा वो हमारे आर्मी चीफ वो कमांडर शी जिंग होंगे, लेकिन वो तो कोई और ही था। वो मुझे पकड़ के ले गया। उसने मुझे बोला कि मैं कोई शैतान हूँ जिसे वो पकड़ने आ रहे हैं। और फिर उन्होंने देखे मेरे साथ क्या किया। उन्होंने मेरा हाथ जला डाला। वो उसे अपना हाथ दिखा रहा था जो कि आप ही रेड ही था। ओह! कितने ज़ालिम लोग हैं, तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं अभी इसके ऊपर मरहम लगा दूँगा, सब सही हो जाएगा। उसने बस मेरा हाथ ही नहीं चलाया, उसने उसने ज़बरदस्ती मुझे मार भी काट दिया। और ये देखें, उसने मुझे इतनी ज़ोर से किस किया कि उसने मेरा होंठ ही काट डाला। वांग जी अब उसे रोते-रोते अपने ऊपर हुए ज़ुल्म की सारी दास्तान सुना ही रहा था। वो शियान जो कि कितना ज़्यादा सीरियस बना, बस उसे हमदर्दी किए जा रहा था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सबको ही पकड़ लूँगा। और रही कमांडर की बात तो मैं उसे बोलूँगा सबको पकड़ के लाए और मेरे सामने उनके सार उनकी बॉडी से अलग कर दे। फिर सही है ना? सब सही हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होना चाहिए। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? बिल्कुल। तुम्हारे साथ क्या, अगर वो किसी के साथ भी ऐसा करेंगे तो मैं उनको ऐसी सज़ा दूँगा। वैसे वो मैं कमांडर से मिलना चाहता हूँ। कमांडर से क्यों मिलना है तुम्हें? मुझे वो अच्छे लगते हैं। मैं उनको बिना देखे बिना जाने उनको अपना दिल दे चुका हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? शादी करोगे तुम? हाँ, कमांडर से शादी करूँगा मैं। तुमने मुझे अभी कुछ देर पहले बोला था तुम एक अल्फा हो, तो तुम कैसे कमांडर के साथ शादी करोगे? मेरा कमांडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और वो क्यों एक अल्फा से शादी करे? बोलो। वो एक नॉर्मल मर्द है। उसे एक वाइफ की सारी खुशी चाहिए, उसे बच्चे चाहिए। तुमसे शादी वो क्यों ही करे बताओ? मैंने अभी तक उसकी शादी नहीं की क्योंकि अभी तक मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो उसके लिए अच्छा हो। तो मैं तुमसे क्यों उसकी शादी करूं? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, वो तो तुम करते हो, वो तो नहीं करता। और मैं क्या ज़बरदस्ती ऐसे करूँगा उसके साथ? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कमांडर के लिए सही हो तो इसे साबित करो। फिर मैं सोचूंगा क्या मुझे अपने अल्फ़ा कमांडर की एक अल्फ़ा लड़के से शादी करनी है या नहीं करनी। वैसे तुम हो तो ओमेगा ही ना। मैं कोई भी ओमेगा नहीं हूँ। वो एकदम से नाराज़ ही हुआ था और वो शान जो उसे अब सता के कितना ही खुश था। हाँ, वांगजी जो ऊपर से कितना ही तेज़ बनता था, उसकी ज़ुबान कितनी ज़्यादा चलती थी, लेकिन वो अंदर से किसी मासूम बच्चे की तरह तो था जो बस ऐसे छोटी छोटी बातों पे खुश और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ ही था। वो शान बस उसकी तरफ देख ही रहा था, वो कैसे मुंह फुला के अब बैठा ही हुआ था और वो सोच रहा था क्या वो वांगजी को उसे दे देगा? क्या वो ऐसे कर सकता है? वो 8 सालों से वांगजी का इंतज़ार कर रहा है, जब से उसे पता चला कि उसका मेट इसी दुनिया में है। वो 8 सालों के अपने इंतज़ार को, अपने प्यार को उस डाइन के हवाले कैसे करेगा? या वो उसे खुद मार दे? वो उसे मार भी नहीं सकता, वो उसे क्यों मारे? उसका तो कोई कसूर नहीं है। वो तो एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था ना, जो बाद में बस शैतान ही बन रहा है। क्या करूँ मैं? वो शियान बात सोच सोच के परेशान ही हो रहा था। मैं उसकी बात नहीं मान सकता। मैं वांगजी को उसे नहीं दे सकता। वांगजी मेरा है। मैं उसे मार काट चुका हूँ। अब उसकी सेंट किसी को फील नहीं होगी, ना किसी को पता चलेगा कि वो कौन है, लेकिन मैं तो जानता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? क्या करना है आपने? जाके अपने बच्चों को पढ़ाए, और क्या करना है? वांगजी ने उसकी बात सुन ही ली थी। तुम चलोगे मेरे साथ? आपने तो बोला आप मुझे बाहर नहीं लेके जाओगे, नहीं तो सब मुझे देख लेंगे। हाँ, ये तो है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ, लेकिन तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे। हाँ, नहीं बात नहीं करूँगा मैं, आप मुझे ले चलें।
मुझे भी देखना है। अच्छा, तो सही है, फिर आ जाओ। उसने एकदम से जैसे अपनी रोब्स को लहराया ही था और वांग जी फिर से एक छोटा सा कुट्टा बांध के उसके अंदर ही छुप गया था। ये आप इतने जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? मैं बड़ा नहीं हुआ पागल, तुम छोटे हो गए हो। उसने उसे फिर से अपने सीने के करीब ही रख लिया था अपनी रोब्स के अंदर। हो, आपने मुझे छोटा कर दिया। हाँ बिल्कुल, अब भूलना नहीं और मेरे साथ रहो, चुपचाप सब देखते रहना, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। वांग जी जो के उसकी रोब के अंदर ऐसे छुप के बैठ ही गया था और उसे कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो चलते चलते अब अंदर ही जाने लगा था। देखो कोई बेशर्मी मत करो, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा मारूंगा। अच्छा सही है, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा, मैं तो बस जगह देख रहा हूँ ना सही तरह से बैठने की, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा ना। मैं तुम्हें बिल्कुल भी गिरने नहीं दूंगा, फिक्र नहीं करो तुम। वो शियान ने अपने सीने पे अपने हाथ बांध ही लिए थे और वो बस चाल ही रहा था और वांग जी जो कि अंदर ही था, वो बस उसके कपड़ों के पीछे ही छुपा सब देख ही रहा था। मास्टर आप आ गए? हाँ हम आ गए। हम, मेरा मतलब है मैं आ गया। वो शियान जो कि आज पहली बार ही खुद ही बात करके खुद ही स्माइल कर रहा था और उसके स्टूडेंट्स देख ही रहे थे। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब कुर्बानी? वो सब एकदम से बोले थे। हाँ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं ना, सिर्फ कुर्बानी तो नहीं होती। किसी का गला काट देना, उसे किसी के देवता के आगे चढ़ा देना या फिर उसे मार डालना, वही तो कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी तो रिश्तों की भी होती है। और मैं हमेशा तुम लोगों को बस तलवारबाजी या जादू नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी अगर बहुत प्यारी चीज़ हो और तुम उस चीज़ के बीच में और अपने फ़र्ज के बीच में किसी एक को चुनना चाहोगे तो किसे ही चुनोगे? बोलो। क्या मतलब मास्टर? मतलब ये, कोई तुम्हारा अपना प्यारा है जिसे तुम्हें खोना पड़े तो क्या तुम खो दोगे? एक प्यारे के लिए क्या तुम ज़्यादा लोगों को कुर्बान कर दोगे या फिर सिर्फ अपने प्यार को बचाओगे? क्या करोगे तुम लोग? हम उसको बचाएंगे जिससे हम प्यार करते हैं, जुआन एकदम से बोली थी। और तुम जीगी? मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगी, लेकिन मैं बाकी किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। और आप सब? उसने बाकी स्टूडेंट से पूछा था और वो सब अलग अलग ही जवाब दे रहे थे। और तुम? उसने जैसे अपने सीने के पास छुप के बैठे हुए वांगची से पूछा था आहिस्ता से। तुम क्या करोगे वांगची, अगर तुम्हें अपने प्यार और सबके बीच में से किसी को चुनना पड़े तो किसको कुर्बान करोगे तुम? मैं अपने प्यार को कुर्बान कर दूंगा। मैं सिर्फ एक इंसान के लिए ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैं अपने प्यार को ही कुर्बान कर दूंगा और मैं उससे प्यार करता हूँ ना, शायद मैं ही उसे खो दूंगा, लेकिन अगर ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तो उनके कितने ज़्यादा प्यारे होंगे जो उन्हें खो देंगे, और मैं ऐसा नहीं करूँगा। वांग जी का जवाब सुन के वुशियान के होठों पर एक उदास सी मुस्कुराहट ही आ गई थी। उसके दिल में थोड़ी खुशी भी थी और हद से ज़्यादा उदासी भी। तुम सच में लायक हो मेरी क्वीन बनने के वांग जी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मैं तुम्हें बचा पाऊँ, और अगर नहीं बचा पाया तो मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। मैं इमॉर्टल ज़रूर हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी जान चली जाए। वो सब अपने अपने जवाब ही दे रहे थे और वो शियान बस उनकी तारीफ़ ही कर रहा था और फिर वांगची बिल्कुल भी नहीं बोला। उसने बाकी सारा टाइम बस वो शियान और उसके स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व करने में गुजारा था, कैसे वो उनको एक एक चीज़ एक एक स्पेल ही सिखा रहा था। और वांगजी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सारी चीज़ें महफूज ही कर रहा था। वो शियान वो हाथ से ज़्यादा ही अच्छा टीचर है। वो थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़रूर है लेकिन बुरा नहीं। उसके स्टूडेंट्स उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उससे प्यार करते हैं, वो अच्छा है। और उसके स्टूडेंट उसके साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। वो हर चीज़ को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से ही सीखते हैं, चाहे वो
तलवारबाजी हो या फिर स्पेल सीखना, सब कुछ ही तो अच्छे से होता है। और मुशियान चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स हर चीज़ में सबसे आगे ही हों। स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका था और सब स्टूडेंट्स अपने अपने रूम्स में जा ही चुके थे। मुशियान भी वांग जी को लेके आ चुका था और फिर से अपने कमरे में ले आया था उसे, और दोबारा से उसे नॉर्मल वांग जी बना ही दिया था। तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी यहाँ पे आके रुक जाऊँ। आप मुझे भी पढ़ाएंगे क्या? कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो वहाँ पे ही अच्छे हो। बस एक दिन और फिर मैं परसों तुम्हें भेज दूँगा। लेकिन क्यों? क्यों क्या? आए हो तो अपना काम करके वापस नहीं जाओगे क्या? मेरा दिल नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने को। क्यों? प्यार हो गया मुझसे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रिंस। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपने मेरी बात सुनी। मैं सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन रही प्यार की बात तो वो तो बस मैं कमांडर से ही करता हूँ, उनके अलावा किसी से भी नहीं। कमांडर को तुमने देखा नहीं, फिर उससे इतना प्यार कैसे कर सकते हो? हाँ, नहीं देखा, लेकिन मैं करता हूँ। मुझे वो अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से प्यार सूरत देख के नहीं होता, वो तो किसी की किसी भी अदा से हो जाता है ना। हमें किसी की कोई भी बात अच्छी लग सकती है, उसका कोई भी काम, उसकी आवाज़, उसका एहसास, उसकी खुशबू, हमें कुछ भी तो अच्छा लग सकता है। तो बस मुझे भी वो अच्छा लगता है। उसकी बहादुरी, उसका लड़ना, उसका रोब, उसका दबदबा, वो सब मुझे अच्छा ही लगता है। और अगर वो सच में जैसे तुम सोचते हो वैसे ना हुआ तो? मतलब मैं कैसे सोचता हूँ उसे? तुम यही सोचते होगे ना, जैसे बहादुरी से वो लड़ता है वो उतना ही अच्छा होगा, वो उतना ही बहादुर होगा और वो उतना ही खूबसूरत होगा जैसे कि तुम हो। बोलो, क्या तुम उसे सोचते नहीं हो? मुझे नहीं पता वो दिखने में कैसा है, लेकिन हाँ, वो जैसा भी होगा मैं उसे कबूल कर लूँगा। और अगर वो बहुत ज़्यादा बदसूरत हुआ तो कबूल कर लोगे तुम? बोलो, तुम इतने ज़्यादा हसीन हो, तुम पे तो किसी का भी दिल आ जाएगा। तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें हाथ लगाने से भी डर लगता है कहीं तुम मैले ना हो जाओ। क्या तुम कमांडर के साथ रह पाओगे? वो तो बहुत ज़्यादा ही बुरा है, बहुत ज़्यादा जालिम है। आप कमांडर की बुराई करना बंद करें। प्रिंस होंगे तो अपने घर में होंगे, समझ आई आपको? जब से देखो उसकी बुराई किए जा रहा है, चाहे वो बदसूरत हो किसी गधे की तरह हो, लेकिन मैं उससे शादी करूँगा। हाँ सही है, मरो जाओ करो, मैं क्या करूँ? वो शान एकदम से उठी क्या था, और अब उसे बाहर ही तो जाना था उससे मिलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? रात हो गई और मुझे अकेले में डर लगता है। तो क्या मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहता हूँ? क्या तुम हमेशा मेरे साथ मुझे गले लगा के सोते हो? नहीं ना, चुपचाप सो जाओ और मैं आ जाऊँगा और बाहर मत निकलना। मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा? मैं तंग आ जाता हूँ, मेरे साथ कोई भी बातें करने वाला नहीं है और मैं सारा दिन पढ़ पढ़ के थक गया हूँ। क्या पढ़ा तुमने? मैंने वो सब भी पढ़ा जो आपने पढ़ाया था। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूँ। ओह अच्छा, चलो मैं कुछ करता हूँ। वो उसके पास एक छोटा सा खरगोश ही ले आया था। ये कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब? मैंने पाल रखे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तुम इससे बातें करो, मैं इस जानवर से कैसे बातें करूँगा? ये करेगा बातें। मैं इसे इतनी पावर दे दूँगा कि ये तुमसे बातें कर सके। समझ आई तुम्हें? और आप अपनी टाटर बंद करो, नहीं तो बाहर किसी को आवाज़ चली जाएगी। चलता हूँ मैं, और जाके जल्दी से आता हूँ। वो चला गया था और वांग जी जो उस खरगोश को पकड़ के बैठ ही गया। भला मैं इससे क्या ही बातें करूं? क्यों नहीं बातें कर सकती हो तुम मुझसे? देखो मैं बोल सकता हूँ। खरगोश एकदम से बोला था और वांग जी जो कि एकदम से हैरान ही रह गया। तुम सच में बोल सकती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे मास्टर ने पावर दिया है तो मैं बोल ही सकूँगा ना। मास्टर बहुत अच्छे हैं, वो कभी कभी ऐसे ही मुझे बातें करने की ताकत दे ही देते हैं और फिर मैं बातें करता हूँ।
अच्छा, मुझसे बातें करो ना। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई भी नाम नहीं है मास्टर, मुझे कोई भी नाम नहीं देते। बस वो मुझे कभी कभी बोबो ही कहते हैं। बोबो, ये कैसा नाम हुआ? वांग जी को एकदम से हंसी आई थी। हाँ, ये मेरा नाम है। मैंने क्या तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाया? नहीं ना, तो चुप करके आप बैठो, नहीं तो बात करनी है तो कोई और बात करो। अच्छा, मास्टर कहाँ गए हैं बताओगे क्या? वो स्टाइन से मिलने गए हैं। डाइन? हाँ, हम सब उसे डाइन ही कहते हैं। हमें नहीं पता वो क्या है और क्या नहीं, लेकिन वो एक औरत है। औरत? मास्टर उसे मिलने क्यों गए हैं? वो यहाँ पे उस गार में रहती है जो शहर से थोड़ा पास ही है। और तुम जानते हो वो कब से अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। हस्बैंड को? हाँ बिल्कुल, उसे बहुत साल पहले किसी ने मार दिया था और फिर वो यहाँ पे आके रहने लगी। उसने मास्टर को और मास्टर के बाबा यानी किंग को बोला कि वो उसका हस्बैंड उसे ढूंढ के देंगे। मास्टर प्योर ब्लड एल्फ है ना, और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। वो कितने साल, पूरे 16 साल ही तो पढ़ के आए थे ना यहाँ पे। कल्टीवेशन की पूरी नॉलेज है उनके पास। तो बस वही थे जो उसके हस्बैंड को ढूंढ सकते थे। और हाँ, जितने साल हो गए लेकिन मास्टर को वो मिल नहीं पा रहा। उनके पास बस अभी 2 साल बचे हैं, और अगर वो 2 साल तक उसके हस्बैंड को नहीं ढूंढ पाए तो क्या? वांग जी को एकदम से डर सा ही लगने लगा था। तो वो मास्टर को हमेशा के लिए हमसे छीन लेगी। उसने बोला है अगर 2 साल के अंदर अंदर वो उसके हस्बैंड को नहीं ढूंढ के ला सके तो वो उन्हें अपना शिकार बना लेगी। और मास्टर की वो हर बात ही मानती है। वो चाहे अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है, लेकिन वो मास्टर को भी काफ़ी ज़्यादा ही पसंद करती है। और सिर्फ वही हैं जिनकी वजह से उसने इतने सालों तक लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।